नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप फरसवान और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में। आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार सा घर आया हुआ है जो कि ऑनर मेड घर है और इस घर की जो लोकेशन है, मैं आपको सबसे पहले लोकेशन बताता हूं। आज की जो हमारी लोकेशन होने वाली है, ये होने वाली है सुमेरो बिहार, जो कि ईस्टर्न आर्क के ठीक पीछे में हमारे पास एक बहुत ही शानदार घर आया हुआ है। और ये देखिए घर जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, डुप्लेक्स हाउस, डबल स्टोरी घर है, बहुत ही शानदार लोकेशन में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो रोड से हार्डली आपको 300 to 400 मीटर के डिस्टेंस पर आपको ये घर देखने को मिलेगा। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आसपास आपको बहुत ही शानदार घर देखने को मिल रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी मानी जाती है हमारे शिमला बाईपास रोड में। और सबसे पहले ये घर आप देखें, बहुत वेल डिजाइन वे में बनाया हुआ है। और अगर मैं इसकी रोड की आपको बात करूं तो इसमें आपको जो एंट्रेंस रोड है वो लगभग 30 फीट की रोड है। जब आप इस कॉलोनी में आएंगे तो आपको जो एंट्रेंस रोड मिलेगी वो 30 फीट की मिलती है। काफ़ी सारे फ्लैट बने हुए हैं आगे में, जैसे आप इंटर करते हैं। बहुत ही अच्छी एक जेनरेटी है इस लोकेशन की। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको रोड मिलती है घर के आगे, ये मिलती है 20 फीट की रोड मिलती है। 25 फीट की, 30 फीट की रोड आपको इसकी एंट्री रोड है और 20 फीट की आपको रोड मिलती है। तो चलिए अब हम आपको घर की डिटेल बताते हैं। तो घर आपने जैसा देखा, ये 20 फीट की आपको रोड मिलती है, अगल बगल बहुत ही शानदार बसावट है। तो घर की अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो सबसे पहले अगर मैं टोटल कवर्ड एरिया की आपको बात बताऊं तो ये है लगभग 1140 का 1140 टोटल एरिया है। और कवर्ड एरिया की मैं अगर बात करूं तो ये है 950 स्क्वायर फीट। अगर मैं इसे आपको गज में बताऊं तो ये हो जाता है 130 गज। 130 गज का बहुत ही शानदार डुप्लेक्स हाउस आज हम आपको अपने चैनल में दिखा रहे हैं। अगर मैं फ्रंट की बात करूं, इसका जो फ्रंट है, जो ये घर हम आपको दिखा रहे हैं, तो 23 का फ्रंट है, 23 का आपको फ्रंट मिलता है और 51 की इसकी डेप्थ है। तो ये टोटल हो जाता है, अगर गज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 130 गज। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको प्रॉपर वे में पूरा घर हम आपको दिखाएंगे। क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस घर पे मिल रही है वो भी हम आपको बताते चले जाएंगे। तो चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आगे में वेल डिजाइन, काफी शानदार वे में फ्रंट में आगे आपको डिजाइन किया हुआ आपको एक दीवार सा मिलेगा। और जैसे ही आप अंदर के लिए एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर वे में आपको गेट मिलेगा, जो कि स्टील का गेट है, बहुत ही शानदार वे में डेकोरेट हो रखा है और नीचे टाइल्स भी लगी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको ये पोर्च का इलाका मिलता है, जो कि लगभग है 12 बाई 14 का, यानी कि आप आसानी से अपनी एक छोटी सी गाड़ी यहाँ पर रख सकते हैं। और इस साइड को आप आएंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं बागवानी के लिए, या फिर आप फूल वूल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और एक अच्छी बात, यहाँ पर आपको समरसेबल भी दे रखा है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो पानी की फैसिलिटी भी, वाटर फैसिलिटी प्रॉपर वे में आपको अवेलेबल है। अगर अंदर जाने की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाजा ये आप यहाँ पर देख रहे हैं और एक जो दरवाजा है ये यहाँ पर है। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलेंगे और अंदर में हम आपको पहले कमरे दिखाएंगे और कमरे कितने बाई कितने का है वो हम आपको बताएंगे। ये वाला लोकेशन आप देखेंगे बहुत ही शानदार लग रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ गमले भी रखे हुए हैं, ये भी आपको इस घर के साथ मिलेगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। जैसे आप अंदर इंटर करते हैं, यहाँ पर आपको एक दरवाजा मिलता है, जो कि वुडन लकड़ी का दरवाजा है। और जैसे आप इस दरवाजे से अंदर आते हैं तो ये पहले आपको ड्राइंग रूम मिलता है। काफ़ी बड़ा है ये ड्राइंग रूम, स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें आप डाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं कमरे की डायमेंशन आपको बताऊं तो लगभग 18 बाई 10 का ये कमरा है। 18 बाई 10 का ये कमरा काफ़ी बड़े वे में आपको यहाँ पर मिलता है। ऊपर आप देखेंगे आपको प्रॉपर वे में फॉल सीलिंग मिलती है ऊपर की तरफ। और इस साइड को आप मेरे देखेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्सचर कलर दीवार में मिल रही है, बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही शानदार वे में आपको ये टेक्सचर कलर मिल रहा है। और इस साइड को भी आप देखेंगे तो लाइट फैसिलिटीज पूरी प्रॉपर वे में अवेलेबल है। ऊपर आपको फॉल सीलिंग प्रॉपर वे में मिलता है। यहाँ पर आपको एक वॉश बेसिन मिलता है जहाँ पर मिरर भी लगा हुआ है। और इस बहुत ही वेल वे में ये डिजाइन है। नीचे आपको कजारिया की टाइल्स लगी हुई मिल रही हैं, प्रॉपर वे में कजारिया की टाइल्स लगाई गई है। और जैसे आप इस वाले सेगमेंट में आते हैं तो यहाँ पर आपको किचन वाला सेगमेंट मिलता है। इस वाले सेगमेंट में आपको किचन वाला सेगमेंट मिलता है। किचन में आप देखेंगे तो ये प्रॉपर मॉडल किचन है। यहाँ पर आपको गीजर की फैसिलिटी अवेलेबल है, वाटर आरओ लगा हुआ है, पंखा भी ऊपर किचन में दे रखा है। वेंटिलेशन बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे एक चिमनी भी आपको मिलती है
और इस साइड में आपको एक खिड़की मिलती है, वो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है किचन के लिहाजे से। और किचन का अगर मैं आपको एरिया बताऊँ तो ये लगभग 6x8 का किचन है, 6x8 का ये किचन है, काफ़ी बड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें से 3 लोग भी आसानी से इस किचन में रह सकते हैं। तो ये वाला लोकेशन आप देखेंगे बहुत ही शानदार। ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे आपको छोटी छोटी कैचल लाइट दे रखी है, तो इससे सजावट बात बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो चलिए अब आपको कमरे दिखाते हैं। तो कमरे में अगर मैं पहले बात करूं तो फर्स्ट जो ये कमरा है इस पे चलते हैं। तो अगर इस कमरे का मैं आपको डायमेंशन बताऊं, इस वाले कमरे का अगर मैं डायमेंशन बताऊं तो ये है लगभग 12x14 का कमरा, 12x14 का कमरा है। यहाँ पर आपको विंडो दे रखी है वेंटिलेशन के लिए, बहुत ही शानदार। ऊपर पीओपी है, इस साइड आपको टेक्सचर कलर मिलता है और इसमें एक अटैच बाथरूम है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको एक इंडियन टॉयलेट सीट दे रखी है और बहुत ही शानदार, और उसमें भी विंडो आप देखेंगे प्रॉपर वे में है। तो इसमें एक अटैच आपको इस कमरे के साथ आपको एक अटैच बाथरूम मिलता है। चलिए अब दूसरा कमरा आपको दिखाते हैं। और दूसरा कमरा ये वाला कमरा है जो कि है लगभग 14x16 का, 14x16 का ये कमरा है। टेक्सचर कलर आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर आपको पीओपी देखने को मिलेगी। कमरा काफ़ी बड़ा है, बहुत ही शानदार है। यहाँ से पीछे आप निकल सकते हैं, पीछे साइड के लिए दरवाजा भी दे रखा है। इसमें भी आपको एक बाथरूम मिलता है। चलिए मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। इसके साथ भी आपको अटैच एक बाथरूम मिलता है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक वॉश बेसिन भी मिलता है, बहुत ही शानदार वे में, प्रॉपर वे में यहाँ पर आपको ये वॉश बेसिन देखने को मिलेगा। तो ये वाली लोकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त, कमरा बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर फॉल सीलिंग है। आइए पीछे साइड आपको लेकर चलते हैं। तो अगर आप पीछे साइड देखेंगे तो ये इसका पीछे वाला एरिया है जो कि आप यूज कर सकते हैं। इस वाले एरिया, ये पीछे वाला इसका पीछे का हिस्सा है प्रॉपर। यहाँ पे आपको चारों तरफ से, इसमें चारों तरफ से आपको स्पेस मिलता है। तो ये पीछे वाला इसका सेगमेंट है। इस वाले लोकेशन को आप यूज कर सकते हैं। ये लगभग है 8x10 का ये वाला सेगमेंट है, 8x10 ये वाला इलाका है पीछे वाला साइड को, और आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप नीचे देखेंगे आपको वुडन टाइल्स प्रॉपर वे में मिलेगी। इसमें डिफरेंट टाइप का टाइल लगा है और ये कजारिया का टाइल्स है। इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो आपको हेवल्स की इसमें पूरी फिटिंग मिलेगी, हेवल्स की फिटिंग लगा रखी है। वाटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैगवार की फिटिंग है। आपको मैं अगर वाटर के नल के बारे में बताऊं तो आपको जैगवार की फिटिंग इसमें देखने को मिलेगी। अब चलते हैं ऊपर और आपको फर्स्ट फ्लोर में भी क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसे टाइप से कमरे हैं वो दिखाते हैं। नीचे आपको 2 बाथरूम मिलते हैं, दोनों ही जो हमने आपको कमरे दिखाए, बेडरूम दिखाए, उनके साथ आपको अटैच 2 बाथरूम मिलते हैं। चलिए आप ऊपर चलते हैं। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले आपको दिखाएंगे बहुत ही शानदार रेलिंग लगी हुई है जो कि स्टील की रेलिंग है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ये आपको टाइल्स मिलते हैं ब्लैक कलर के, ये प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर इस वाले सेगमेंट में आपको ये पत्थर लगा हुआ है ब्लैक कलर का, बहुत ही शानदार लग रहा है। चलिए अब ऊपर चलते हैं और ऊपर वाले सेगमेंट के बारे में आपको बताते हैं। और अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और जैसे ही हम फर्स्ट वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ओपन टेरेस मिलता है, बहुत ही शानदार, काफ़ी स्पेस है इस ओपन टेरेस का। और यहाँ पर आपको छत पे जाने के लिए सीढ़ी भी दे रखी है जो कि लोहे की सीढ़ी आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे में कलर हो रखी है। चारों तरफ आप देखेंगे स्टील की रेलिंग लगी हुई है, तो वो और भी अच्छा लग रहा है इस घर के लिहाजे से। और सबसे अच्छी बात यहाँ आप नीचे देखेंगे आपको टाइल्स प्रॉपर वे में व्हाइट कलर की टाइल्स आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आप अंदर चलते हैं और अंदर आपको जो कमरे हैं वो दिखाते हैं। तो जैसे ओपन टेरेस के बाद आप अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक कमरा मिलता है, और इस लोकेशन को आप, इस वाले सेगमेंट को आप एज ए रेंटल इनकम के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार वे में यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर मैं इस वाले कमरे की बात करूँ तो इसका जो डायमेंशन है वो है 12x14 का, 12x14 का ये कमरा है। ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी है और लाइट फैसिलिटीज आप देख ही रहे हैं, प्रॉपर वे में लाइट है, पंखा आपको इसमें मिलेगा जो भी अगर इस घर को लेना चाहेंगे। और इसके ठीक बगल में आपको एक छोटा सा किचन दे रखा है, छोटा तो नहीं, काफ़ी ठीक ठाक एक किचन है, जिसकी अगर मैं आपको डायमेंशन बताऊं तो ये है लगभग 8x6 का, 8x6 का आपको किचन दे रखा है। प्रॉपर यहाँ पे चिमनी आप देखेंगे, चिमनी की फैसिलिटीज अवेलेबल है। और इस साइड में आपको ब्लैक कलर का बहुत ही शानदार वे में एक पत्थर मिलता है जो कि बहुत ही शानदार, इसमें आप यूज कर सकते हैं अपने जो भी इसेंशियल आइटम है किचन के वो रखने के लिए। और चिमनी यहाँ पर भी ऊपर आप एक चीज देखेंगे पंखा दे रखा है, तो वेंटिलेशन बहुत ही जबरदस्त है। और कमरे की मैंने आपको डायमेंशन बताई, और इसमें आपको एक टेक्सचर कलर मिलता है। अगर आप पीछे साइड को देखेंगे तो आपको एक
टेक्सचर कलर बहुत ही शानदार वे में कलर की जो कलर का फीड है बहुत ही जबरदस्त आ रखा है। चलिए अब पहला कमरा दिखाते हैं। तो जैसे आप इंटर करते हैं तो आपको ये 10 बाई 13 का कमरा मिलता है। 10 बाई 13 का ये कमरा है। इधर टेक्सचर कलर आप देख रहे हैं ऑरेंज के इसमें, और ऊपर आपको फॉल सीलिंग ऊपर आपको पीओपी मिलेगी जो कि लगी हुई है। यहाँ पर विंडो दे रखी है जो कि आप प्रॉपर वे में खोल सकते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर वे में है, और इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट दे रखा है। तो चलिए टॉयलेट दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आपको एक लगभग 6 बाई 8 का टॉयलेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको ऊपर विंडो दे रखी है और एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए अब दूसरा कमरा दिखाते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो टाइल्स प्रॉपर वे में कजारिया की टाइल्स आपको व्हाइट कलर की मिलेगी, और कमरों में वुडन कलर की आपको टाइल्स दे रखी है। तो चलिए अब दूसरा कमरा दिखाते हैं। तो दूसरे कमरे का भी जो डायमेंशन है वो है लगभग 10 बाई 13 का, लेकिन इसमें भी आपको अटैच बाथरूम मिलता है। ऊपर आपको फॉल सीलिंग दे रखी है, ऊपर आपको पीओपी दे रखी है, और इस साइड में आपको टेक्सचर कलर आप देख रहे होंगे। बाकी फैसिलिटीज अवेलेबल है। चलिए बाथरूम दिखाते हैं इसमें भी। तो इसमें आपको यहाँ पर एक इस अटैच बाथरूम यहाँ पर भी मिलता है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, और इसमें भी आपको एक यहाँ पर सिंक वॉश बेसिन दे रखा है। तो ये बहुत ही शानदार वे में, और खिड़कियाँ भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो बहुत ही शानदार वे में वेल डेकोरेट घर इसे कहते हैं वो बना हुआ है। चलिए पीछे साइड चलते हैं। जैसे आप पीछे की तरफ आते हैं तो ये आपको पीछे वाला सेगमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एरिया आप इसे आप इस वाले एरिया को यूज कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग योगा के लिए, और भी जो भी चीज़ है आप कुछ सामान भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आपको ये एरिया मिलता है यहाँ पर, और बरामदा टाइप का आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर स्टील की रेलिंग लगी हुई है, और पीछे साइड को आप देखेंगे तो काफ़ी सारे घर आपको दिखने को देख रहे होंगे आप वीडियो में। बहुत सारे घर बने हुए हैं और कुछ घर बन ही रहे हैं। बहुत ही अच्छी कॉलोनी, वेल डेवलप कॉलोनी है। 30 फीट की आपको रोड मिल रही है, 20 और 25 फीट की आपको इसकी कॉलोनी के अंदर की रोड है। चलिए अब आपको टेरेस पे लेकर चलेंगे, और टेरेस से हम आपको फैसिलिटीज बताएंगे, और कितना घर का तो हमने कवर्ड एरिया भी आपको बताया और टोटल एरिया भी आपको बता दिया। अब हम आपको छत पे लेकर चलते हैं और फैसिलिटी बताते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए टेरेस में। तो आप टेरेस से व्यू देखिए, बहुत ही जबरदस्त व्यू है, बहुत ही शानदार लोकेशन है। अगर मैं देहरादून के लिहाजे से आपको बताऊं, और जो लोकेशन आप देख रहे हैं आसपास, एक से एक बहुत ही शानदार घर, प्रॉपर वाला ये एरिया है। इस साइड को आप देखेंगे तो आपको फॉरेस्ट का बहुत ही शानदार व्यू मिलता है, और इसके ठीक पीछे ही आपको जो आर्केडिया ग्रांट है प्रेम नगर बड़ोवाला वाली, ये लोकेशन आपको बड़ोवाला और प्रेम नगर वाली लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक उसके सामने आज की जो हमारी लोकेशन है ये है ईस्टर्न आर्क सुमेरो विहार, जो कि शिमला बाईपास रोड में पड़ती है, और बिल्कुल बड़ोवाला के बाद ये लोकेशन आता है। तो चलिए आप फैसिलिटी बताते हैं। फैसिलिटी में सबसे पहले मैं घर की अगर बात करूं तो 130 गज में आपको ये घर मिलता है, 130 गज में। इसमें आपको अगर मैं फैसिलिटी बताऊं तो सबसे पहले फैसिलिटी में आपको यहाँ पर इस घर में पंखे आपको मिलते हैं। इसमें जो चिमनी दे रखी है दोनों ऊपर नीचे वो आपको मिलती है। वो आपको जो आपको जो रेट बताएंगे उस रेट में आपको ये पूरा चीज इसमें मिलेगा। फैसिलिटी के अगर मैं बात करूं तो अगर सबसे पहले मैं डिस्टेंस आपको बताऊं तो यहाँ से जो देहरादून ISBT का डिस्टेंस है मात्र 6 से 7 किलोमीटर का है, और प्रेम नगर का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर का। 3 to 4 किलोमीटर प्रेम नगर का डिस्टेंस है। जैसे ही आप यहाँ पे ब्रिज के आगे जाएंगे तो एक रोड प्रेम नगर के लिए निकल जाती है और एक सीधा ISBT चली जाती है। और लोकेशन बहुत आप देख रहे हैं आसपास, बहुत ही शानदार बसावट है, बहुत ही जबरदस्त घर बने हुए हैं। ईस्टर्न आर्क का आपको पीछे हमारे बिल्कुल फ्रंट में आपको ईस्टर्न आर्क के ये फ्लैट्स भी दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ से आपको जो जीवारेड्डी मार्केट है वो हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है, और अगर आप बुड्डी मार्केट की बात करें तो वो भी लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको इस लोकेशन से पड़ेगा। लोकेशन में आपको जो इंटर करते हैं हम आपको 30 फीट की रोड मिलती है। बहुत ही शानदार आपको 30 फीट की रोड यहाँ पर मिलती है, और 20 फीट की रोड आपको इस वाले सेगमेंट में मिलती है। तो ये फैसिलिटीज आपको इस लोकेशन में मिल रही है। बैंक की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको बुड्डी SBI मिलता है, वहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक है वो आपको मिलता है।
एजुकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ से न्यू एरा एकेडमी आप हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिलता है। 1 से 12 का एजुकेशन है। और अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, अगर आप डिफेंस से आपका मतलब नाता है, रिगार्डिंग आप डिफेंस से हो, तो आपको यहाँ से IMA जो है, IMA की जो लोकेशन है वो नज़दीक पड़ती है और KB IMA काफ़ी नज़दीक पड़ता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है और वो जायज़ भी है कि भैया ये घर क्यों बेच रहे हैं। तो इसका ये जो ओनर अपना घर बेच रहे हैं, इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। रीज़न ये है कि इनके जो दोनों ही बेटे हैं वो देहरादून से मूव कर रहे हैं पुणे के लिए। दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका जो हमने प्राइस रखा है, ये रखा है 65 लाख, 65 लाख इसका प्राइस रखा है और ये नेगोशिएबल है। जो कोई भी इस लोकेशन में इस घर को लेना चाहेंगे उनके साथ हम अच्छी से अच्छी डील देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ, एक नई जगह के साथ। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो कोई भी अपने इस देहरादून में कोई अपना अगर घर बेचना चाहते हैं, कोई अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमें लोकेशन अच्छी लगेगी तो हम उनका भी एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।